देखिए, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इवेल्युएशन की। सबसे पहली बात है कि हमारा जो मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सिर्फ एक चीज को ना देखे, वो बच्चे की हर एस्पेक्ट को देखे। जैसा मैं अभी आप लोगों को बताया, बच्चे का बिहेवियर, डिसिप्लिन, ड्रेसिंग सेंस, और पढ़ाई में वो कैसा है ना, बिहेवियर में कैसा है, और बच्चों के साथ में कैसा है, हर चीज देखी जाए तो दैट इज व्हाट कॉम्प्रिहेंसिवनेस इज। ये ना हो बच्चा मैथ में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन साइंस में बिल्कुल डल है ना, फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है लेकिन बायो में जीरो हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या बायो में ज्यादा ले रहा है और फिजिक्स में कम, नहीं भाई, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। बच्चे का जो है ना डेवलपमेंट हमें ओवरऑल देखना है। ठीक है। तो हमारा जो इवेल्युएशन है वो कैसा हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो। इसके साथ साथ कैसा होना चाहिए, इवेल्युएशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं कि यार लास्ट में एग्जाम ले लिया, साल में एक बार एग्जाम ले लिया और उसी से पता चल गया कि बच्चा कैसा है। अब मान लो साल में आपने एग्जाम लिया और बच्चे की उसी दिन जो है तबीयत खराब हो गई थी और सिर दर्द की वजह से वो पेपर अच्छा नहीं गया, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है कि नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चे को कुछ नहीं आता, है ना। और एक बच्चा जो है पूरे साल तो कोई परफॉर्मेंस कर ही नहीं और एग्जाम में जो है चिट लेकर के बैठ गया और बढ़िया नंबर ले लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वही होशियार है। बात समझ आई। तो टीचिंग जो इवेल्युएशन हमारी है वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। यानी कि बच्चे की आप हर सप्ताह रिपोर्ट लो, हर मंथ लो, ठीक है। फिर ट्राइमेस्टर लो, यानी कि 3 महीने पे लो। फिर आप सेमेस्टर वाला लो 6 महीने पे। फिर आप एनुअल लो, यानी कि समेटिव। ठीक है। एनुअल को क्या बोलते हैं भाई, समेटिव बोलते हैं, समेटिव। ठीक है। समेटिव माने सम कर दो, एंड में सबको जोड़ दो। ठीक है। दैट इज समेटिव। तो आप लोग समझ गए। अब आजकल सीबीएसई ने क्या लॉन्च कर रखा है, सीसीई, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये जो दोनों बातें हमने बताई, इन सबको क्या करता है सीबीएसई, इंक्लूड करता है। तो हमारी जो बाद की भी शिक्षा है, यानी कि हायर एजुकेशन, वहां पर भी ये कंटिन्यूअस इवेल्युएशन आने वाला है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ओके, फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन से क्या होता है, बच्चे को फीडबैक मिलता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, मोटिवेशन मिलता है अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो, बेकार किया है तो भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे अच्छा करना है अगली बार। ठीक है। बेटर गाइडेंस कर पाते हैं हम कि भाई इन इन सब्जेक्ट में बच्चा पीछे है, ठीक करो। रेमेडिएशन, यानी कि सुधार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, इवेल्युएशन अच्छा हो।